मसालों का और उनके बारे में खबरों का बाजार गर्म है। सबसे बड़े ब्रांड से लेकर सड़क में लगने वाले मार्केट में बिकने वाले मसालों तक सब शक के घेरे में है। गरीब लोग तो मजबूर हैं मिलावट वाले मसाले खाने के लिए, लेकिन जो पैसे खर्च कर सकते हैं वो लापरवाह हैं। यह एक प्रमाणित तथ्य है कि मसाले अगर शुद्ध हों और उनका कम मात्रा में इस्तेमाल किया जाए तो इनसे कई बीमारियां पनपती ही नहीं, यह हमें पता लगे बिना ही ठीक हो जाती हैं। लेकिन अगर हम मसालों की ओर लापरवाह हो जाएं, तो जो मसाले हम लोग घर या बाहर के भोजन में लेते हैं वो लाभ कम और हानि अधिक कर रहे हैं, वो भी चुपचाप। और इन्हें बेचने वालों और ख़राब मसालों को आपके भोजन में मिलाने वालों की चांदी कट रही है। अप्रैल 2024 में ये खबर सुर्खियों में रही कि सिंगापुर की हेल्थ एजेंसी ने भारत के मसालों में कैंसर पैदा होने वाले केमिकल एथाइलीन ऑक्साइड को अधिक मात्रा में पाया है। इसके साथ ही लोगों को इससे होने वाले दूरगामी नुकसान के बारे में चेताया गया और कंपनियों से कहा गया कि वहां उपलब्ध सारे मसाला पैकेट्स को वापस ले लें। ये कोई सड़क छाप कंपनियों के मसालों की नहीं, भारत की सबसे मशहूर मसाला कंपनियों में से दो MDH और एवरेस्ट, इनके मसालों की बात है। इसके बाद तो जैसे विदेशों की स्वास्थ्य एजेंसियों में होड़ लग गई भारत से आयात होने वाले मसालों में मिलावट ढूंढने की, और अब कई देशों में भारत के मसालों पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। ये जो एथिलीन ऑक्साइड है, यह मसालों को स्टेरिलाइज करने के काम आता है, जिससे वो जीवाणुओं की वजह से खराब न हो। और कई देश तो इसकी मांग करते हैं कि अगर मसालों को ठीक से स्टेरिलाइज नहीं किया गया तो उन देशों को आप मसाले निर्यात नहीं कर सकते। प्रारंभिक पड़ताल से ये लग रहा है कि मसालों में बहुत कम मात्रा में इथाइलीन ऑक्साइड होना मुमकिन होता है और इससे नुकसान की बहुत कम संभावना होती है। हो सकता है व्यापारिक कारणों से इन देशों ने इस बात का हवा बना दिया हो। हाँ, अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए तो ये तो एक बड़ा मुद्दा है ही। अमेरिका की 2 ट्रेड एजेंसियों ने बहुत कम मात्रा में इस केमिकल के उपयोग को सही माना है। भारत की स्वास्थ्य एजेंसियों और मसाला बोर्ड ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं कि किस तरह इस केमिकल के इस्तेमाल को बहुत कम किया जाए और इसके बदले स्टेरिलाइजेशन की अन्य विधियां अपनाई जाएं। इस बीच एक खबर यह भी चल पड़ी कि भारत की खाद्य नियंत्रण संस्था FSSAI, इसने मसालों में पहले से 10 गुना पेस्टिसाइड होने की अनुमति दे दी है। बाद में FSSAI ने स्पष्ट किया कि ये गलत बयानी है। ये माना जाता है कि भारत के मानक सख्त हैं, समुचित हैं। हाँ, इनका पालन कितना होता है ये एक अलग बात है। इस विवाद ने मीडिया और एजेंसियों को मसालों के संसार के अंदर झांकने का मौका दिया, तो इससे कई गुना अधिक चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। ऐसा नहीं है कि जो मसाले भारत से बाहर जाते हैं उन्हें वहाँ की एजेंसियाँ पहले नहीं जांचती थी। सच तो ये है कि विकसित देश भारत के मसालों की हर साल सैकड़ों खेपें वापस कर देते हैं, ये कहकर कि इनमें भारी धातुएं जैसे कि सीसा और पारा तथा कुछ तरह के जीवाणु मिले हुए हैं। भारत के मसालों की कई खेपें अमेरिका और यूरोप में साल्मोनेला नाम के बैक्टीरिया के होने की वजह से रिजेक्ट होती रहती हैं। ये जीवाणु फूड पॉइजनिंग यानी पेट खराब होना और उल्टी दस्त पैदा करने का एक बड़ा कारक होता है। ये लगता है कि जो मसाले भारत के अंदर बिकते हैं उनमें इस तरह के हानिकारक जीवाणुओं की संख्या मानक से कहीं अधिक होती होगी। एक अमेरिकी जांच एजेंसी ने यह भी पाया है कि कई भारतीय मसाला कंपनियों के उपकरण और मसाला स्टोर करने के तरीके ठीक नहीं होते। मसाला पैकेट्स में बाल, मिट्टी और घास फूस आदि की मिलावट होना आम देखा जाता है। आप वेब सर्च करेंगे तो पाएंगे कि सैकड़ों रिसर्च आर्टिकल्स में ब्रांडेड मसालों में पारे और सीसे जैसी जहरीली धातुएं और हानिकारक केमिकल्स का पाया जाना देखा गया है। बीज वाले मसालों को सुखाने तथा भंडारण के समय और जड़ वाले मसालों की मिट्टी ठीक से साफ नहीं करने से उनमें हानिकारक बैक्टीरिया पैदा होने की बात पुष्ट हुई है। ये तो तब जबकि मसाला बनाने और बेचने वाले जानबूझकर कोई मिलावट नहीं कर रहे होते हैं। अब देखिए इससे कई गुना काली सच्चाई मिलावट की। दिल्ली के पास एक बड़ी मसाला फैक्ट्री में हाल में छापा पड़ा तो पता लगा कि हल्दी और लाल मिर्च के पाउडर में बहुत अधिक मात्रा में चटकीले पीले और लाल रंग डाले जा रहे थे, जो कपड़ा रंगने के काम आते हैं और अगर निगल लिए जाएं तो पेट की बीमारियां तो पैदा करते ही हैं। इनके इस्तेमाल से किडनी और लिवर खराब हो जाते हैं और कैंसर जन्म ले सकता है। एक और छापे में ऐसी मसाला फैक्ट्री का पता लगा जहां लकड़ी के महीन बुरादे, सड़ी पत्तियों, खराब चावल, तेजाब, तेल और हानिकारक खुशबुओं को मिलाकर मसाले तैयार किए जाते थे और ऐसा मसाला किलो में नहीं टनों में पैदा किया जा रहा था। ऐसे छापे तो 1-2 जगह पड़ते हैं, लेकिन ये तय है कि ये बिजनेस बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है और जो पिसे हुए मसाले खुले में बिकते हैं उनमें से बहुत सारे या तो मसाले के बदले कूड़े करकट और जानलेवा केमिकल होते हैं या उनमें सही मसाले कम और मिलावट अधिक होती है। ये भी पता चला है कि अच्छे ब्रांड के पैकेटों में मिलावटी मसाले भरकर बेच दिए जाते हैं। मेलों में और हफ्ते में लगने वाली घाटों में, बाजारों में, जहां दुकानदार पहचान का नहीं होता और बड़े बड़े वादे करके सामान सस्ते में बेचा जाता है, ऐसा होने की संभावना अधिक होती है।
ये आम बात है कि साबुत मसालों में भी खरपतवार के मिलते जुलते पत्ते, डालें, डंठल, जड़ें या बीज मिला दिए जाते हैं और भार बढ़ाने के लिए कंकड़ और बजरी मिला दिए जाते हैं। पुराने और ख़राब हो गए मसाले भी खपा दिए जाते हैं। पिसे हुए मसालों में तो यहाँ तक कि घोड़ों और गधों की लीद भी मिला दी जाती है और ये काम सालों से हो रहा है। और अगर कुछ बाहरी चीज़ नहीं भी मिली हो तो कम क्वालिटी के अवयव जैसे कि पीले पड़ गए पत्ते या सड़ गई जड़ें और उन्हीं पौधों का चूरा जिसे तूड़ी कहते हैं, इसे मिला देना बहुत होता है। मध्य प्रदेश में कुछ साल पहले पड़े छापों में मिर्च पाउडर में बड़ी मात्रा में ईंट का चूरा मिलाने और अजवाइन तथा धनिये के बीजों को चमक देने के लिए उनमें सल्फर नाम का केमिकल मिलाए जाने का पता लगा और ये धंधा बड़े पैमाने पर चल रहा था और ये मसाले देश भर में बेचे जा रहे थे। एक टीवी चैनल ने 2 साल पहले एक पड़ताल की मसालों की एक नामी थोक मंडी में। यहाँ बाजरे के आटे और धनिये की डंडियों के चूरे से धनिया पाउडर बनाने और उसे चौथाई दाम में बेचने की बात सामने आई। यह भी पता चला कि सस्ते चावल के आटे में पीले रंग का केमिकल मिलाकर उसे हल्दी की तरह बेच दिया जाता है। मिलावटी सामान बेचने वाले ने यह भी बताया कि सस्ते यानी मिलावटी मसालों की डिमांड मुख्यतः होटलों और रेस्टोरेंट और शादियों और अन्य अवसरों पर खाना बनाने वालों से आती है। ठेले में और हाट में सस्ते में मसाला बेचने वाले भी थोक मंडियों से बहुत सस्ते में ऐसा मसाला ले जाते हैं। कुछ मसाला फैक्ट्रियां इस बात का ऑफर देते हुए भी देखी गई कि जितना चाहें उतनी मिलावट वाला मसाला बनवा सकते हैं। एक मिल वाले ने बताया कि एशिया की सबसे बड़ी मसाला मंडी का यह हाल है कि यहाँ अधिकतर हल्दी मिलावट वाली ही मिलती है और धड़ल्ले से बिकती है। चूँकि इसमें खुद मिलावट करने वाले बता रहे हैं कि यह धंधा कितना फैला हुआ है और बिना किसी डर के यह काम हो रहा है, इसलिए इस पड़ताल का वीडियो आपको देखना चाहिए। इसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ। इस वीडियो को बनाते समय मैंने सोचा कि लोकल हाट में देखूं कि मसाले किस तरह बिक रहे हैं। वहाँ जब मसालों पर नज़र डाली तो उनके रंग बहुत चटकीले और कुछ के तो बहुत ही अप्राकृतिक नज़र आए। इनके कुछ फ़ोटो देखिए। ये लाल मिर्च पाउडर देखिए, इसमें इतनी मिलावट है कि ये गुलाबी हो गया है। ये हल्दी पाउडर देखिए, इसमें साफ नज़र आ रहा है कि कोई बहुत तेज़ रंग मिला दिया गया है। अब देखें स्पेशल ब्रांडेड मसालों को जो सामान्य मसाला पाउडर से अलग होते हैं, महंगे होते हैं। ये भोजन को चटपटा और स्वादिष्ट बना देते हैं, इसलिए काफ़ी बिकते हैं। जैसे कि मैगी और चिंग्स के मसाले। पता नहीं इनमें मसाले किस क्वालिटी के डाले जाते हैं और जिन कारणों से मसालों में रोग पैदा करने वाले केमिकल और जीवाणु होते हैं, जैसा हमने पहले बात की, वो यहाँ पर भी उतने ही लागू होते हैं। इतनी गंभीर बात इन मसालों को लेकर ये है कि इनमें जो मसाले होते हैं यानी लौंग, इलायची, जीरा, केवल यही नहीं होते बल्कि इनका स्वाद बढ़ाने के लिए फ्लेवर एनहांसर डाले जाते हैं, MSG, और इससे मिलते जुलते कुछ केमिकल इनमें से प्रमुख हैं। ये केमिकल स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं माने जाते। इन मसालों में चीनी, नमक, फैट और आर्टिफिशियल रंग भी मिले होते हैं जो शरीर को अनावश्यक रूप से अधिक सोडियम, ट्रांस फैट और एनर्जी देकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप कहेंगे कि मिलावट और गंदगी मिलाया जाना तो लगभग हर तरह के खाद्य पदार्थों के साथ होता है। जी हाँ, अन्न पैदा करने में केमिकल्स का उपयोग, उनका गलत तरीके से रख रखाव, भोजन बनाने की गलत विधियाँ और मिलावट, ये सब्जियों, फलों, तेल और घी, अनाज और दालों, मीट और अंडों, प्रोसेस्ड फूड, सब तरह के खाद्य पदार्थों में धड़ल्ले से हो रहा है। मसाले इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि एक तो हम भारतीय लोग इनका बहुत इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, अगर ये सस्ते में मिल रहे हों तो इनकी क्वालिटी के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। तीसरा, कई मसाले बिना पकाए खाए जाते हैं, जैसे कि खाने में ऊपर से छिड़क कर या चाट आदि में मिलाकर। चौथा, हम साबुत मसालों, सब्जियों, फलों, अनाजों को तो धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पिसे मसालों को धोया भी नहीं जा सकता। पाँचवां, जो मसाले स्ट्रीट फूड और रेस्टोरेंट के भोजन में डाले जाते हैं उनकी क्वालिटी ज़्यादा खराब होने की संभावना होती है। और छठा, कई बार हम मसालों को दवा की तरह भी इस्तेमाल करते हैं या वैद्य हकीम भी इनके इस्तेमाल की राय देते हैं। जैसे भारतीय घरों में पेट ठीक नहीं होने पर जीरा, अजवाइन, सौंठ आदि का इस्तेमाल प्रायः होता है। धनियों को भिगाकर बनाया गया पानी भी पाचन के लिए अच्छा माना जाता है। खांसी और बुखार में काली मिर्च, अदरक, हल्दी जैसे मसाले दवा का काम करते हैं। लोग हल्दी को दूध में मिलाकर पीते हैं, ये मानकर कि इससे स्वास्थ्य कई तरह से ठीक रहता है। अब हमने मिलावटी हल्दी पाउडर को दूध में मिलाकर पिया कि सारे रोग दूर हो जाएंगे, तो धीरे धीरे हमारी किडनी और लिवर जवाब देने लगेंगे और हमें इसका कारण कभी पता नहीं चलेगा। या गला ठीक करने के लिए जो मसाले हमने इस्तेमाल किए उनमें केमिकल मिले होते हैं, तो गला तो और भी खराब होगा और साथ में कई और बीमारियां घेर लेंगी। मिलावट की रिपोर्ट्स और किस किस तरह से मिलावट होती है इनको लिस्ट करते रहेंगे, इनके उदाहरण देते रहेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए अब संक्षेप में देख लेते हैं कि क्या करें कि मसालों से हो सकने वाली बीमारियों से बचे रहें। हो सके तो साबुत मसालों को देख परख कर खरीदें, फिर उन्हें साफ़ करके घर में पीस लें या चक्की में पिसवा लें। साबुत मसाले भी पहचान की दुकान से ही लें, नहीं तो इनमें ऐसी मिलावट हो सकती है जिसे सामान्य जन देख कर पकड़ नहीं पाते।
कुछ लोग मसालों को बहुत समय तक यूज़ करते रहते हैं। लंबे समय तक रखे हुए मसालों, विशेषकर पिसे हुए मसालों, इनका इस्तेमाल न करें। इनमें फफूंद लगना और कीड़े पड़ना आम बात होती है। पिसे हुए मसाले केवल अच्छे ब्रांड के खरीदें, ये भी पहचान वाली दुकान से या अच्छी ई-कॉमर्स ऐप से खरीदें। स्वाद बढ़ाने वाले स्पेशल मसालों और फूड एनहेंसर का इस्तेमाल कम करें। स्ट्रीट फूड और रेस्टोरेंट के भोजन में ऐसे व्यंजनों से बच सकें तो बेहतर जिनमें मसाले पके न हों, यानी खाना तैयार होने के बाद ऊपर से डाले गए हों। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है इस चैनल के वीडियो आपको अच्छे लगते होंगे, लेकिन फिर भी कभी आपको इस चैनल के वीडियोस में बताई जा रही किसी जानकारी या किसी एडवाइस पर शंका होती है तो इस पर कमेंट कर लें। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपकी शंका का निवारण कर सकें। नमस्कार।